नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ऑल इन वन आईके में। जैसा कि हम 2022 में दिए गए कुछ पुरस्कारों के बारे में चर्चा करेंगे कि किन्हें किन्हें दिया गया है, वो किस किस क्षेत्र से थे। चलिए हम चलते हैं फर्स्ट टॉपिक पे। पद्म पुरस्कार 2022। पद्म पुरस्कार भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कारों में से एक है। यह पुरस्कार कला, समाज सेवा, विज्ञान, उद्योग, चिकित्सा, साहित्य, खेलकूद के क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए प्रदान किए जाते हैं। पद्म पुरस्कारों की शुरुआत वर्ष 1954 में हुई थी। इसके बाद हर वर्ष गणतंत्र दिवस के अवसर पर इसकी घोषणा की जाती है। और बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट आप लोग ध्यान रखिएगा और इसे कहीं नोट कर लीजिए। 1978, 1979, 1993 और 1997 पद्म पुरस्कारों की घोषणा नहीं की गई थी। भारत सरकार द्वारा 3 प्रकार के पद्म पुरस्कार दिए जाते हैं, जो कि नीचे इमेज दिया गया है, आप लोग देख लीजिए। यह रहा हमारा पद्म विभूषण पुरस्कार का इमेज, और ये रहा पद्म भूषण पुरस्कार का इमेज, ये रहा पद्मश्री पुरस्कार का इमेज। चलिए हम देख लेते हैं पद्म पुरस्कार 2022। वर्ष 2022 में 128 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की गई है, जिसमें पद्म विभूषण 4 लोगों को दिया गया, पद्म भूषण 17 लोगों को दिया गया और पद्मश्री 107 लोगों को प्रदान किया गया। और सबसे महत्वपूर्ण फैक्ट ये है, इसे भी कहीं नोट कर लीजिएगा आप लोग, 2022 में किसी को भी भारत रत्न से सम्मानित नहीं किया गया है, जो कि भारत रत्न भारत का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है। वर्ष 2022 के पद्म पुरस्कार विजेताओं में 34 महिलाएं, 10 विदेशी प्रवासी भारतीय, PIO और IOC हैं। इसके अलावा 13 लोगों को पद्म पुरस्कार मरणोपरांत दिया गया है। चलिए हम देख लेते हैं पद्म विभूषण पुरस्कार। पद्म विभूषण भारत सरकार द्वारा भारत रत्न के बाद दिए जाने वाला दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। वर्ष 2022 में 4 व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार दिया गया है। चलिए देख लेते हैं वह कौन कौन हैं जिन्हें पद्म विभूषण पुरस्कार दिया गया है। प्रभा अत्रे जी, यह कला के क्षेत्र से हैं। इनका ये रहा इमेज, और इनके बारे में चलिए कुछ और फैक्ट देख लेते हैं। प्रभा अत्रे जी का जन्म 13 सितंबर 1932 को पुणे महाराष्ट्र में हुआ था। प्रभा अत्रे एक महान विचारक, कलाकार, संगीतकार, लेखक हैं। वह 20वीं सदी में सबसे प्रमुख कलाकारों में से एक हैं। प्रभा अत्रे हिंदुस्तानी शास्त्रीय परंपरा के शीर्ष क्रम गायिकाओं में से एक हैं। प्रभा अत्रे जी को 1991 में संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड, 1990 में पद्मश्री और 2002 में पद्म भूषण से सम्मानित की जा चुकी हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट लोग जो हैं उनके बारे में देख लेते हैं। राधेश्याम खेमका जी, इन्हें मरणोपरांत दिया गया है। यह साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र से हैं। राधेश्याम खेमका जी का जन्म 12 दिसंबर 1935 को मुंगेर, जो कि बिहार में हुआ था। 1982 में वो गीता प्रेस की कल्याण पत्रिका के संपादक बने। गीता प्रेस गोरखपुर के अध्यक्ष रहे। 3 अप्रैल 2021 को काशी में उनका निधन हो गया। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट जिन्हें पद्म विभूषण पुरस्कार दिया गया है। बिपिन रावत सर जी, जिन्हें मरणोपरांत पुरस्कार यह दिया गया है। यह सिविल सर्विस के क्षेत्र से संबंधित हैं, जो कि भारत के पहले CDS भी रह चुके हैं। इनका ये रहा इमेज। चलिए इनके बारे में कुछ और फैक्ट देख लेते हैं। इनका जन्म 16 मार्च 1958 उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल में हुआ था। दिसंबर 2016 से दिसंबर 2019 तक 3 साल तक सेना प्रमुख रहे। 1 जनवरी 2020 को देश के पहले CDS के पदभार भी इन्होंने संभाला। इनका निधन 8 दिसंबर 2021 को तमिलनाडु के कुन्नूर में हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया, जिसके कारण इनकी मृत्यु हो गई। नेक्स्ट हैं जो कल्याण सिंह, इन्हें भी मरणोपरांत दिया गया। यह पब्लिक अफेयर के क्षेत्र से संबंधित थे। कल्याण सिंह का जन्म 5 जनवरी 1932 को उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में हुआ था। पहली बार कल्याण सिंह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सन 1991 में बने और 1997 में दूसरी बार यह मुख्यमंत्री बने। यह राजस्थान हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल भी रह चुके हैं। इनकी मृत्यु 21 अगस्त 2021 को हुआ। बाबरी मस्जिद विध्वंस के बाद इन्होंने इसकी नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए 6 दिसंबर 1992 को मंत्री पद से इन्होंने त्यागपत्र दे दिया। चलिए देख लेते हैं पद्म भूषण पुरस्कार से। पद्म भूषण भारत का पद्म विभूषण के बाद दिए जाने वाला तीसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है। वर्ष 2022 में 17 लोगों को यह पुरस्कार दिया गया।
चलिए देख लेते हैं वह कौन कौन है जिन्हें यह पुरस्कार दिया गया। गुलाम नबी आज़ाद, यहाँ आज़ादी लिखा है, सॉरी, गुलाम नबी आज़ाद जी को क्यों दिया गया इसके बारे में देख लेते हैं। यह 2014 से 2021 तक राज्यसभा में विपक्ष के नेता थे, इसलिए इन्हें दिया गया है। नेक्स्ट है वेक्टर बनर्जी, जो कला से संबंधित हैं, जो कि पश्चिम बंगाल की हैं। गुरमीत बाब, इन्हें में मरणोपरांत दिया गया है, जो कि एक पंजाबी लोक गायिका हैं। बुद्धदेव भट्टाचार्य, जो कि पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। नेक्स्ट हैं स्वामी सच्चिदानंद, लिटरेचर एंड एजुकेशन के क्षेत्र से थे। वशिष्ठ त्रिपाठी, ये भी लिटरेचर एंड एजुकेशन के क्षेत्र से थे। नटराजन चंद्रशेखरन, यह ट्रेड एंड इंडस्ट्री के क्षेत्र से थे। कृष्ण एल्ला और सुचित्रा एल्ला, जो कि भारत बायोटेक कंपनी के संस्थापक और चेयरमैन और एमडी भी थे। मधुर जाफरी, जो कि एक अभिनेत्री हैं। देवेंद्र झंझरिया, जो कि 2004-2016 में स्वर्ण पदक इन्हें मिल चुका है और 2020 में पैरालंपिक खेलों में यह सिल्वर मेडल भी जीत चुके हैं। नेक्स्ट जो है राशिद खान, जो कि आर्ट से संबंधित है, कला के क्षेत्र से हैं। राजू महर्षि, यह सिविल सर्विस के क्षेत्र से हैं। सत्य नडेला, जो कि माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ हैं। सुंदर पिचाई, गूगल की फ्रंटल कंपनी के अल्फाबेट के सीईओ हैं। साइरस पूनावाला, जो कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के प्रमुख हैं। संजय राजाराम, इन्हें मरणोपरांत दिया गया है, यह साइंस एंड इंजीनियरिंग के क्षेत्र से थे। प्रतिभा रे, जो कि लिटरेचर एंड एजुकेशन के क्षेत्र से थी। चलिए देख लेते हैं पद्मश्री पुरस्कार के बारे में कुछ फैक्ट। पद्मश्री भारत सरकार के द्वारा दिए जाने वाला चौथा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है। यह आमतौर पर भारतीय नागरिकों को ही दिया जाता है। यह पुरस्कार कला, शिक्षा, उद्योग, साहित्य, विज्ञान, खेल, चिकित्सा, समाज सेवा के विशेष योगदान देने वाले लोगों को दिया जाता है। वर्ष 2022 में यह 107 लोगों को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। देख लेते हैं खेल के क्षेत्र में जिन्हें पद्मश्री पुरस्कार मिला वो कौन कौन लोग हैं। सुमित्रा अंतिला, जो कि इंडियन पैरालंपिक और जेवलिन थ्रोवर हैं। प्रमोद भगत, यह इंडियन प्रोफेशनल पैरा बैडमिंटन प्लेयर हैं। और नेक्स्ट हैं नीरज चोपड़ा जी, जो कि जेवलिन थ्रोवर हैं। शंकर नारायण मेनने चुंडलिया, जो कि कलियरयट्टी स्वदेशी मार्शल आर्ट से संबंधित हैं। और चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट जो हैं फैजल अली डार, यह जम्मू कश्मीर के हैं, पूर्व अंतर्राष्ट्रीय मार्शल आर्ट चैंपियन रह चुके हैं। वंदना कटारिया जी, जो कि महिला हॉकी टीम के खिलाड़ी हैं। अवनी लखेरा, जो कि पैरा निशानेबाज हैं। ब्रह्मानंद शंखवलकर, जो कि फुटबॉल टीम के पूर्व कप्तान रह चुके हैं। चलिए और कुछ पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित व्यक्तियों के बारे में देख लेते हैं। सोनू निगम, जो कि एक सिंगर हैं। टी सैनिका सीईओ, जो कि साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र से हैं। प्रहलाद राय अग्रवाल, जो कि व्यापार और उद्योग के क्षेत्र से हैं। जे.के. बजाज, जो साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र से हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट नजाम अख्तर, जो कि साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र से हैं। राम साहेब पांडे, जो कि कला के क्षेत्र से हैं, वह मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं। चलिए हम देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसका आप लोग आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। भारत सरकार द्वारा पहली बार पद्म पुरस्कार कब दिए गए थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, 1954 में पहली बार पद्म पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2022 में कुल कितने लोगों को पद्म पुरस्कार देने की घोषणा की गई है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, 128 लोगों को पद्म पुरस्कार देने की घोषणा की गई है 2022 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2022 में कितने व्यक्तियों को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, 4 लोगों को यह पुरस्कार से सम्मानित किए गए हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारत का सबसे बड़ा दूसरा नागरिक सम्मान कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा पद्म विभूषण पुरस्कार सबसे बड़ा भारत का नागरिक सम्मान है दूसरा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। वर्ष 2022 में पद्म विभूषण कितने नागरिकों को दिया गया है? इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दें। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, 17 लोगों को दिया गया है।
चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। वर्ष 2022 में कितनी महिलाओं को पद्म पुरस्कार दिए गए हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए 34 महिलाओं को यह पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कितने लोगों को 2022 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी 107 लोगों को यह पुरस्कार दिया गया है पद्मश्री। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के प्रमुख कौन हैं जिन्हें 2022 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है? इसका राइट आंसर है सी साइरस पूनावाला जी हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कल्याण सिंह किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने हाल ही में पद्म विभूषण सम्मान से सम्मानित किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री थे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ब्रह्मानंद संखलवलकर किस खेल से संबंधित हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए फुटबॉल से ये संबंधित हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देवेंद्र झंझरिया को हाल ही में किस पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी पद्म भूषण पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। 2014 से 2021 तक राज्यसभा में विपक्ष के नेता रहे गुलाम नबी आजाद को हाल ही में किस पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किए गए हैं। और आप लोग इसका आंसर आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में दें, जिससे आप लोग को लास्ट में पता चलेगा कि पूरे 18 क्वेश्चन में आप लोगों को कितना सही किए हैं और कितना गलत किए हैं, आप लोग की तैयारी कैसे हुई है। सोनू निगम को किस पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए पद्मश्री पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बुद्धदेव भट्टाचार्य किस राज्य से संबंधित हैं जिन्हें हाल ही में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए पश्चिम बंगाल से है यह संबंधित। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। वंदना कटारिया का संबंध किस खेल से है जिन्हों हाल ही में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए हॉकी से यह संबंधित हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में नीरज चोपड़ा को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी पद्मश्री पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत सरकार द्वारा दिए जाने वाला चौथा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी पद्मश्री। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से किस वर्ष पद्म पुरस्कारों की घोषणा नहीं की गई थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1978, 1979, 1993 अर्थात ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। चलिए हम इससे रिलेटेड और कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन। प्रभा अत्रेय का संबंध किस राज्य से है? आप लोग इसका आंसर जरूर दें। यह महाराष्ट्र राज्य से संबंधित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बुद्धदेव भट्टाचार्य किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर देते रहें, तभी आपको पता चलेगा आप लोगों की तैयारी कैसे हुई है। भारत का दूसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा पद्म विभूषण पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन। राजीव महर्षि को किस क्षेत्र में पद्म भूषण पुरस्कार दिया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सिविल सर्विस के क्षेत्र में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। गुरमीत बाब किस राज्य की लोक गायिका हैं? इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दें। इसका राइट आंसर हो जाएगा पंजाब। अगर हमारा वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। खासकर जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं वो लोग हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें